हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर, और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक इन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम टॉपिक बेटा हम मैग्नेटिज्म में भी डिस्कस करेंगे। वहाँ पे इसको हम बिल्कुल लिटिल बिट एग्जैक्टली सेम है, जस्ट यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स को डिस्कस करने से पहले, फ्लक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको बेटा एरिया के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम एरिया का यूज़ करेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक एरिया से। एरिया, डू यू नो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम एरिया को क्या कंसीडर करेंगे बेटा, कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग एरिया आप याद रखोगे। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। एरिया को हम कैसे कंसीडर करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो यूनिट है बेटा एसआई यूनिट, मीटर स्क्वायर, और भी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं बेटा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन हमें कंसीडर करनी है बेटा, वो इसकी जो डायरेक्शन है बेटा वो हम कैसे कंसीडर करेंगे? तो देयर आर टू टाइप ऑफ सरफेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेस। विच सरफेस कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पे? दो टाइप की सरफेस, एक ओपन सरफेस एंड सेकेंड वन इज क्लोज सरफेस। अगर मैं बताऊं आपको, ओपन सरफेस में हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा? डिस्क। ये कोई डिस्क है ऑफ रेडियस r, दिस इज द सेंटर, ये एक ओपन सरफेस है। स्क्वायर ओपन सरफेस, रेक्टेंगल ओपन सरफेस। तो क्लोज सरफेस में कैसी आएंगी? क्लोज सरफेस में आएगी हमारी स्फीयर। दिस इज नॉट ए सर्कल, दिस इज स्फीयर, लाइक फुटबॉल, क्यूब, सिलेंडर। तो इस टाइप की जो सरफेस है वो हमारी किस कैटेगरी में आएगी? क्लोज सरफेस। एंड दिस टाइप ऑफ सरफेस इज अंडर ओपन। तो डायरेक्शन दोनों में अलग अलग होगी, वन बाय वन डिस्कस करता हूं। इन केस ऑफ ओपन सरफेसेस, ये जो ओपन सरफेसेस के मैंने एग्जांपल दिए, इन केस ऑफ ओपन सरफेसेस, मान लीजिए लेट अस कंसीडर, एक आपने डिस्क कंसीडर की, दिस इज द डिस्क। ये कोई सरफेस है और इस पे आपकी लेट अस कंसीडर ये कोई डिस्क है, इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। ये हमारा मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये वाली साइड वाई एक्सिस, एंड ये क्या हो जाएगी ऊपर? जेड एक्सिस, नीचे माइनस जेड। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बेटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस डिस्क के परपेंडिकुलर, एक तो ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। तो पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब विच परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर लें? दिस वन और दिस वन। तो आप इसमें कोई भी ले सकते हैं, एनी। कंसीडर एनी ऑफ द परपेंडिकुलर, कंसीडर एनी वन ऑफ द परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? बट स्टिक टू इट, स्टिक टू इट थ्रू होल क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन में फिर हमको चेंज नहीं करनी, थ्रू होल क्वेश्चन। सपोज कीजिए ये डिस्क है आपकी और मैंने इसको एरिया वेक्टर कंसीडर किया, परपेंडिकुलर ये भी है, परपेंडिकुलर ये है, मैंने ये मान लिया। तो पूरे थ्रू आउट न्यूमेरिकल में मैं क्या कंसीडर करूंगा? दिस इज द एरिया वेक्टर डायरेक्शन। ये नहीं एक स्टेप में मैंने ये कंसीडर कर दिया, दूसरे स्टेप में ये कर लिया। एक्चुअल में बेटा ये जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है, ये किसको शो करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको शो करेगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए मान लीजिए ये कोई विंडो है, ठीक है, ये कोई विंडो है और इसमें लाइन बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर भी मैं क्या कंसीडर करूंगा? ये कंसीडर करूंगा। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अंदर जा रही है तो मैं एरिया वेक्टर भी ये प्रेफर करूंगा, इनसाइड, इनवर्ड, इनटू द बोर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर अंदर।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर बाहर। इज इट क्लियर? ये कोई हमने होल कंसीडर किया, विंडो कंसीडर की। तो क्या ध्यान रखना है बेटा आपको ओपन सरफेसेस के केस में? क्या ध्यान रखना है? इन केस ऑफ ओपन सरफेसेस जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। और विच परपेंडिकुलर? कंसीडर एनी वन ऑफ द परपेंडिकुलर एंड स्टिक टू इट थ्रू होल क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन में हम इससे स्टिक रहेंगे। एक दो मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस ओरिजिन। और यहाँ पे मैंने कंसीडर किया ये 5 और ये 3, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो इसका एरिया वेक्टर बताओ, एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा? ये एक्स और वाई में है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, लाइक ये चौक का बॉक्स है, ठीक है, ये इस तरह से है कोई रेक्टेंगल। ये हमने 5 कंसीडर की, दिस साइड इज 5 एंड दिस साइड इज 3। तो एरिया वेक्टर कौन सा होगा? एक्स वाई जेड। जेड में भी ले सकते हैं आप या फिर डाउनवर्ड ले सकते हैं। तो करना क्या है एरिया के लिए? साइड इंटू साइड, 5 इंटू 3 कितना? 15 के कैप। ये आंसर आएगा। कोई दूसरा स्टूडेंट लिखता है -15 के कैप। क्या ये आंसर गलत है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इस स्टूडेंट ने क्या किया? इस वाली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया और इसने डाउनवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर किया। तो इस तरह से बेटा हम एरिया वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर एक्स वाई जेड। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करता हूँ, ये सिंपल क्लियर है आपको। तो इसमें एक्चुअल में हमने क्या किया बेटा, अगर और अच्छे से बताऊँ मैं आपको, तो ये जो एरिया वेक्टर है इस क्वेश्चन में ए बी ए डी, ए बी को मैं कैसे लिखूंगा? 5 आई कैप। ए डी को मैं कैसे लिखूंगा? 3 जे कैप। तो 15 के कैप। क्या आंसर आएगा? 15 के कैप, 15 के कैप, इस टाइप से। तो हम ये फॉर्मूले को हम प्रेफर करेंगे, ए बी क्रॉस ए डी, साइड इंटू साइड। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, लेट अस कंसीडर, एक स्केयर कंसीडर किया मैंने। ये जो स्केयर है बेटा 5 मीटर, स्केयर की साइड क्या है? ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। और ये इस एंगल, इसके साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 37 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे आप कंसीडर कीजिए, सपोज कीजिए किस टाइप का केस हुआ ये मान लीजिए ये कोई स्केयर है, ये स्केयर है और ये ऐसे रखा नहीं है, ये इस तरह से रखा हुआ है। ये जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये 37 डिग्री का है। ये कितना है? 37। तो कैसे करना है बेटा इस क्वेश्चन को? लेट अस नेमिंग द पॉइंट साइड्स ए बी सी डी। क्या बताया था मैंने अभी आपको? एरिया वेक्टर निकालना है ए बी क्रॉस ए डी। ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ए डी के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो यहाँ पे ये जो वॉल, आप इसको डॉट लगा लीजिए, डॉट पूरा ओपन नहीं है, 37 डिग्री पे ओपन है। ये हमारा पॉइंट डी। तो ये एक्स में कितना है? 0, वाई में 5, जेड में 0। तो एक्स में 0, वाई में कितना बेटा? 5 और जेड में कितना? 0। इस टाइप से आप कीजिए। ये 5 है तो इसका x कंपोनेंट कितना होगा? 5 साइन 37। x कंपोनेंट 5 साइन 37 और साइन 37 कितना होता है बेटा? सॉरी, कोस 37। ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा? कोस। तो 5 कोस 37, 4/5, 5 से 5 कैंसिल, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 4। y में कितना गया? ये दरवाजा ऐसा खुला हुआ है, y तो ऊपर है। अब ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B, ये ऊपर कहाँ गया? गया ही नहीं, 0। z इधर की साइड कितना आया? बोर्ड से इधर कितना आया? तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा 5 साइन 37। साइन 37 मतलब 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 3। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है? 3। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों कोऑर्डिनेट बताए। अब आप मेरे को ए बी वेक्टर बता सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0। दिस माइनस दिस मीन्स ए बी वेक्टर की वैल्यू 4 आई कैप
जीरो में से जीरो, जीरो जे कैप लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस 3 के कैप, फर्स्ट वन। ए डी, जीरो में से जीरो नहीं लिखते, 5 में से जीरो 5, सेकंड है जे, दैट्स इट। थर्ड, जीरो में से जीरो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आई की मल्टीप्लाई जे से करूँगा, के आएगा बेटा, के आएगा, वो वाला के नहीं, ये के आएगा, आई क्रॉस जे के, 4 5 जा 20। के की मैं जे से करूँगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना सिस्टम, आई जे के की जे से कर रहा हूँ तो माइनस में आएगा, माइनस आई, हाउ मच, 15। तो दिस इज द आंसर। इस टाइप से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन में आपको एरिया कैलकुलेट करना सिखाया, एरिया वेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया बेटा, ओपन सरफेस के एरिया की बात की है। किसके एरिया की बात की है, ओपन सरफेस। सेकंड सरफेस कौन सी, क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस में क्या होगी कहानी, क्लोज सरफेस में एरिया उसमें भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उसमें भी परपेंडिकुलर होगा। बाय कन्वेंशन हमने आउटवर्ड नॉर्मल कंसीडर किया हुआ है, जो स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है, जो चला आ रहा है वो क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। देखिए मान लीजिए ये एक स्फीयर है, क्लोज सरफेस है, तो दोनों हो सकते हैं बेटा, नॉर्मल परपेंडिकुलर तो दोनों हो सकते हैं ना। तो ये सेंटर और ये इसका एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, ये एरिया वेक्टर। क्या सभी पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, नहीं, अलग है, इधर इधर जा रही है, इस पॉइंट पे इधर है, इधर इधर है। सिमिलरली एक क्यूब कंसीडर की, ये साइड 1 मान लीजिए, ये एरिया वेक्टर, साइड 2 ये एरिया वेक्टर, साइड 3 ये एरिया वेक्टर, ये नीचे वाली साइड 4 ये एरिया वेक्टर, 5 ये जो फ्रंट में साइड है तो एरिया वेक्टर मेरी तरफ आ रहा है, और ये जो बैक साइड में है 6 एरिया वेक्टर मेरे से दूर जा रहा है, और इसमें 5 में मेरी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स द कैमरा, अवे फ्रॉम कैमरा। तो इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा, क्लोज सरफेस में जो वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। कैसी होगी, आउटवर्ड नॉर्मल। दिस इज इनफ फॉर एरिया वेक्टर। इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए बेटा फ्लक्स को समझने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स, क्या समझते हैं आप फ्लक्स से? फ्लक्स का मतलब होता है बेटा बहना, प्रवाह करना। कोई चीज़ कितनी, जैसे मैं कहता हूँ वाटर फ्लो कर रहा है तो कितना पानी फ्लो कर रहा है। यहाँ पे मैंने कंसीडर किया ये कोई विंडो है, ठीक है, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रूम में से, इस विंडो में से बाहर जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स एनर्जी, तो एनर्जी के जो फ्लो होता है उसको मेजर करता है बेटा। तो ये क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल फाई। इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब क्या है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैरी करती है बेटा, एनर्जी कैरी करती है। क्या कैरी करती है, एनर्जी। सेम जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोबाइल फ़ोन है, वो रिंग करता है तो कुछ तो आया होगा बेटा उसमें कि बेल बजनी स्टार्ट हो गई, तो क्या आती है, एनर्जी आती है। यहाँ फर्स्ट यूनिट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करें, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड के। पर इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैरी करती है अपने साथ, एनर्जी कैरी करती है। क्या कैरी करती है, एनर्जी। तो फ्लक्स एनर्जी नहीं है, फ्लक्स इज नॉट एन एनर्जी। पर ये क्या बताता है बेटा, फ्लक्स हमें प्रवाह कितना फ्लो कर रहा है, हाउ मच एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया, हाउ मच एनर्जी इज क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। एक एरिया में से कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है। इट गिव्स एन आइडिया, फ्लक्स क्या आइडिया देता है बेटा, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द एनर्जी, about the energy crossing an area, crossing an area। क्या आइडिया देता है, एनर्जी का आइडिया देता है किसी एरिया में से कितनी एनर्जी क्रॉस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स है बेटा हमने ऑब्जर्व किया, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। सेकंड ये डिपेंड करती है एरिया पे, एरिया
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे, मान लीजिए ये कोई विंडो है, कोई होल है, ठीक है, ये बोर्ड में आपको दिख रहा है होल, दिस इज द शेडेड पोर्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें इस डायरेक्शन में आ रही है, बाहर से अंदर आ रही है। तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा बेटा, दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड मोर ग्रेट, ज़्यादा है, उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो फ्लक्स ज़्यादा लाइन अंदर आएंगी बेटा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, या यहीं पे बता देता हूँ, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट वन एरिया, एक तो ये एरिया है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इससे बड़ा एरिया लूँ तो क्या ज़्यादा लाइन एंटर करेंगी अंदर, ये ऑब्वियस सी बात है बेटा, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज़्यादा लाइन एंटर करेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है एरिया पे, और कैसे डिपेंड कर रहा है, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं इसके अलावा और किस पे डिपेंड करता है, देखिए ध्यान से समझो बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेम डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, थीटा कितना, 0 डिग्री। एरिया वेक्टर मैंने फिक्स कर लिया, ये डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान लो ये डायरेक्शन है, तो थीटा 0। अब मैं थीटा को इंक्रीज कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर को मैं सेम रखता हूँ पूरे क्वेश्चन के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल जो पहले 0 था वो अब इंक्रीज कर रहा है, 90 डिग्री का हो गया। किसके बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो थर्ड बेटा ये डिपेंड कर रहा है थीटा पे। थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, नॉट सरफेस, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा आएगा, कोस थीटा आएगा, तो उसका भी एक सिंपल सा तरीका है बेटा। देखो पहले थीटा था 0, फ्लक्स ज़्यादा, और थीटा मैंने इंक्रीज किया, थीटा इंक्रीज किया तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, थीटा बढ़ गया, 90 डिग्री का हो गया, लाइक दिस। तो कौन सी टर्म होती है, साइन थीटा में तो देखो थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। पर कोस थीटा में क्या होता है, थीटा इंक्रीज करने से कोस थीटा डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाई इज प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा। अरे ये अगर इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई ए कोस थीटा। और ये कोस थीटा का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज़ ए डॉट प्रोडक्ट, it is a dot product and we know that the dot product of two vector is a scalar quantity। ये बेटा हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं थ्रू +1। +1 में हमने काफ़ी पढ़ा इसके बारे में, वर्क वाले में पढ़ा, इससे प्रीवियस लेक्चर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, वहाँ पे पढ़ा। तो क्या रूल होता है बेटा, क्या प्रॉपर्टी होती है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी आपको बताया गया, बट फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, देखो यहाँ क्लियर दिख रहा है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। दूसरी बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज कूलाम, एरिया मीटर स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट, दिस इज द एसआई यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला और कर लेते हैं बेटा, व्हाट्स अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फोर्स का होता है MLT-2, चार्ज 80, एरिया वेक्टर L स्क्वायर। रीअरेंज कीजिए इसको, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्लियर दिख रहा है बेटा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ML³ T-3 A-1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। किसकी बात करें, सभी पैरामीटर फ्लक्स। और छोटी छोटी बातें करते हैं बेटा। फ्लक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। 0 कब होगी, जब थीटा 90 डिग्री। पॉजिटिव कब होगी, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। और नेगेटिव कब होगी, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 120 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो उस कंडीशन में फ्लक्स नेगेटिव। तो फ्लक्स 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला, दिस इज एसआई यूनिट एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। लास्ट एक पॉइंट इसमें और डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे,
ये जो फ्लक्स है बेटा हम कैसे निकालते हैं, स्मॉल, ये जो एरिया है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की बात की, वो स्मॉल एरिया के लिए हम कंसीडर करते हैं। किसके लिए कंसीडर करते हैं, स्मॉल एरिया। तो जो भी सरफेस है आपकी, आपने उसको स्मॉल एरिया में कंसीडर कर दिया, जो फ्लक्स आएगी वो भी स्मॉल फ्लक्स आएगी, EDA, एक एरिया की मान लो, ठीक है, एक स्मॉल एरिया की फ्लक्स भी स्मॉल। एंड टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E.dA, इंटीग्रेशन, दिस इज द टोटल फ्लक्स। और अगर मैं कहता हूँ क्लोज सरफेस है तो इसमें क्या आ जाएगा, एक गोला और लगा देंगे आप। ये गोला क्या बताता है आपको बेटा, ये सर्कल आपको क्या बताता है, ओवर ए क्लोज सरफेस, ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। इंटीग्रेशन के साइन में ये जो सर्कल लगाया है हमने, गोला लगाया है, ये क्या बताता है, ओवर ए क्लोज सरफेस लाइक क्यूब, स्फीयर, दिस इज फॉर ओपन सरफेस, E.dA। दिस इज ऑल अबाउट एरिया वेक्टर एंड फ्लक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया बेटा। ये जो नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस थ्योरम डिस्कस करेंगे, ये उसका बेस है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।